अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे मिजाज। दुआ है कि सब खुश हों और खैरियत से हों। रमज़ान करीब है और टमाटर महंगे होते जा रहे हैं, इसलिए आप फटाफट इनको सेव कर लें। तो हम इनको प्यूरी बना कर रख लेते हैं और महंगे ना भी हों तब भी अगर इस तरह प्यूरी बना लेंगे तो कोई भी डिश बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। ये 1 किलो के टमाटर हैं, आप जितने चाहें बना लें। तो ये मैंने 1 किलो के लिए इनको अच्छी तरह से धो लिया है और इनके हम पीसेस काट लेंगे। फिर इनको हम जूसर में डाल देते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। फिर हम इसको एक पैन में डालेंगे और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। इसको मिक्स नहीं करना है, साइडों साइडों से इसको हमें बीच में लेकर आना है। बीच में बिल्कुल भी बीच के हिस्से में आप इसमें चमचा ना हिलाएं, क्योंकि फिर इसमें से जो पानी है वो इसका नीचे की तरफ नहीं बैठेगा और ये पूरा उछलना शुरू हो जाएगा, इसके छींटे आने शुरू हो जाएंगे। ये काफ़ी देर तक पकता है और धीमी आंच पे पकता है, तो आप इसके पास खड़े ना रहें, बल्कि बस थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको देख लें आकर और साइडों से आप इसको समेट कर और बीच में इसको कर दें। लेकिन बीच के हिस्से में बिल्कुल भी चमचा ना हिलाएं, बिल्कुल भी मिक्सिंग ना करें, नहीं तो इसके बहुत चींटे उड़ेंगे और ये जल्दी इसका पानी खुश्क भी नहीं होगा। जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होगा तो ये एक पेस्ट की शक्ल में आता जाएगा। रमज़ान से पहले मैं बहुत सारा बना के रखूँगी ताकि मुझे बहुत काम आ जाए। तो ना मुझे टमाटर काटने पड़ेंगे, ना मुझे पेस्ट बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस इसमें से बॉटल में से निकालूंगी और फटाफट खाना बना लूँगी। जो भी चीज़ बनानी होगी मुझे जल्दी से बन जाएगी। रमज़ान के अलावा भी मैं इसी तरह से बना के रखती हूँ। अब पानी खुश्क हो गया और अब हम इसको अच्छी तरह से और भी खुश्क कर लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं रहे इसमें। फिर हम इसको एक डिश में जो कि खुली हुई हो उसमें हम इसको डालकर और फैला लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून की टाटरी मिक्स कर देंगे। टाटरी इजीली हर स्टोर से मिल जाती है। टाटरी प्यूरी का कलर और जायका ख़राब नहीं होने देती और प्यूरी को बहुत लॉन्ग टाइम तक सेव कर देती है। फिर हम प्यूरी को एयर टाइट बॉक्सेस में डाल देंगे और इनको स्मूथ कर लें। आप इनको क्यूब्स में भी जमा सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम 2-3 टेबल स्पून का ऑयल इस पे डाल देंगे और इसको पूरे में फैला देंगे। इससे भी ये बहुत सेफ हो जाते हैं। फिर कवर लगाकर इनको आप फ्रीज़ कर दें और कुछ पेस्ट आप नीचे फ्रिज में रख लें ताकि आपके काम आए, 2-3 दफ़ा की डिशेस बन जाएं। मैंने लेमन जूस भी सेव किया है। नींबू का जूस निकालकर उसके बीज फेंक दें और उनको छान लें, और जो छना हुआ है वो मैंने एक बड़ी बोतल में रख लिया है और जो उसका पल्प रह गया था वो मैंने दूसरी बोतल में रख लिया है। पल्प मैं दूसरी तरह से पकाने में यूज़ करूँगी और लेमन का जूस मैं दूसरी तरह से यूज़ करूँगी। ये रमज़ान में बहुत काम आ जाता है। मैंने सोचा रमज़ान में ये चीज़ें जो बहुत काम आती हैं मैं आपसे शेयर कर लूँ। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएं ताकि सही तरह इबादत भी कर सकें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करें और उस पर आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। खुशियाँ बांटें और खुश रहें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।